नमस्कार गाइस। तो चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ। तो प्रश्न 1 है, क्या कह रहा है तो आप पढ़ लेते हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे बनाएंगे। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी एक बाप और बेटी में बात हो रहा है कि 7 साल पहले तुमसे 7 गुना अधिक था। अब क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कह रहा है कि अभी वर्तमान में बातचीत कर रहा है दोनों कि अभी से मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था और अभी के बाद 3 गुनी ही रह जाऊंगा। बाप बेटी में बात हो रहा है। तो चलिए दोनों का उम्र तो अभी जो बात कर रहा है तो दोनों का तो उम्र पता नहीं है, तो दोनों का वर्तमान उम्र मान लेते हैं। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु कितना y वर्ष। ये वर्तमान में दोनों बात कर रहे थे तो हम लोग को पता नहीं था, तो हम लोग मान लिए आफ्ताब की x वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की y वर्ष। जैसे बोल रहा था वैसे चलेंगे। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी की ही आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। यानी बीजीय गणित के रूप में बनाना है और लास्ट में फिर ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है। तो कितना कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में, तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पहले तो वर्तमान में उम्र कितना है x, पिता बराबर पुत्र, पिता माने हैं कितना x बराबर पुत्री कितना माने हैं y, और 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, पूर्व कहेगा तो घटा देंगे, यानी x माइनस 7 बराबर y माइनस 7, क्योंकि x में से ही न घटाएंगे 7, दोनों को जब बराबर करना रहेगा तो उम्र का एक पिता कह रहा है कि तुमसे 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो दोनों का वर्तमान उम्र भी है एक्स वाई, तो दोनों में 7 घटा देंगे यानी सेम हो जाएगा। चलिए तो अब फिर क्या कह रहा है, तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुनी भी कह रहा है, यानी 7 वर्ष पहले, तो आयु में दोनों को घटा दिए। अब कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। तो अब यहाँ दोनों बराबर करने के लिए वास्तविक बात है कि पिता का उम्र ज़्यादा होगा और पुत्री का उम्र कम होगा। तो यहाँ पे जब गुना करेंगे हम लोग 7 गुना न, तो यहाँ पे पुत्री में करेंगे, क्यों कि उम्र इसका कम है, जिसका उम्र कम होता है उसी में गुना करते हैं। चलिए 7 से गुना कर देते हैं। तब जो कैलकुलेशन कर लीजिए, x माइनस 7 बराबर, इसमें गुना करेंगे तो 7y माइनस 7 में 7 से करेंगे तो 7 49। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49, x माइनस 7 यानी
इक्वल के इधर आएगा तो प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 7y, ई माइनस में है तो ये आ जाएगा तो हो जाएगा क्या प्लस में, अब बराबर 0। तो ए अंक को एक साइड कर लेते हैं और इसको एक साइड, तो x माइनस 7y रह गया क्या -7 और प्लस 49 बराबर 0। यानी x माइनस 7y प्लस और माइनस 49 में से 7 जाएगा तो 42। चिन्ह ज़्यादा किसका है, तो चिन्ह ज़्यादा यहाँ पे है प्लस वाला को, तो प्लस कर देंगे बराबर 0। x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 रह गया। x माइनस 7y अभी प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी -42 समीकरण 1। अब इसी तरह समीकरण इस समीकरण 1 शर्त 1 से निकला, शर्त 1 से, क्योंकि 2 टर्म कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। 2 टर्म कह रहा है। दूसरा टर्म शर्त दूसरा से चलेंगे। शर्त दूसरा में क्या कह रहा है कि अब से यहाँ तक तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, बाकी फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बाद कह रहा है, तो बाद कहेगा तो घटाव कर देंगे। पहले देखो नोट कर लो, पहले बोलेगा तो माइनस कर देंगे और बाद बोलेगा तो प्लस कर देंगे। तो बाद कह रहा है तो वर्तमान उम्र है कितना, पिता का x है बराबर और पुत्री का y है। तो बाद कह रहा है कितना वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो कुछ नहीं, x में +3 जोड़ देंगे बराबर y में +3 जोड़ देंगे, क्योंकि 3 वर्ष बाद कह रहा है अभी से, तो वर्तमान तो xy है। और फिर क्या कह रहा है x + 3 बराबर y + 3, यानी यहाँ भी कह रहा है कि 3 वर्ष 3 गुनी का रह जाऊंगा। फिर वो प्रश्न क्या कह रहा है, वहाँ 7 गुनी आयु का रह जाएगा, बाकी यहाँ कह रहा है कि केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो कुछ नहीं, छोटा में ही यहाँ भी 3 से कर देंगे, वहाँ 7 से किए थे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। तो अब कैलकुलेशन कर लेंगे, x + 3 बराबर 3y, 3 में y से गुना करेंगे 3y और 3 में 3 से करेंगे तो +3 3 आई 9। अब इसको हल करेंगे, x + 3 बराबर 3y + 9, x + 3 ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, 3y इक्वल के इधर आता है तो माइनस में, और प्लस ये प्लस में था तो माइनस में, ये भी प्लस है तो ये भी आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब फिर उसी के आधार पर कर देंगे अपना जाति, एक साइड कर देंगे, यानी 3 और 9 को एक साइड और 3 और x को एक साइड। तो x को उतार लेंगे, -3y कर लेंगे साइड में। अब रह गया 9 और 3, तो +3 और -9 बराबर 0। x - 3y, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 3 गया तो कितना 6, ज़्यादा चिन्ह क्या चीज़ का है, ज़्यादा चिन्ह है माइनस का, तो -6 हो गया। अब यहाँ पे भी इसको क्या कर लेते हैं, एक समीकरण यहाँ भी हो गया हम लोग, क्या हुआ समीकरण ये समीकरण हो गया x - 3y, आई माइनस में इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में 6, ये समीकरण क्या हो गया 2। एक समीकरण ये हुआ था, दूसरा समीकरण ये हुआ था। अब यहाँ से क्या करेंगे, 1 और 2 समीकरण से हम लोग हल करेंगे। ये बीजीय गणित बोल रहा था, पहला बोल रहा था कि बीजीय गणित रूपों में व्यक्त कीजिए,
तो बीजीय गणित ये दो समीकरण जब ला दिए हम लोग तो बीजीय गणित में निरूपण हो गया। लेकिन अब इसी को क्या करना है, ग्राफीय विधि से। तो दो समीकरण निकल गया तो ग्राफ निकाल देंगे। तो चलिए ग्राफ निकालते हैं। दोनों समीकरण पहले लिख लेता हूँ। x माइनस 7y, पहला समीकरण x-7y बराबर -42, पहला समीकरण -42। और दूसरा है x-3y, x-3y बराबर 6, समीकरण दूसरा। चलिए यहाँ से ग्राफीय विधि में क्या होता है कि पहला समीकरण से पहला तो पहला समीकरण है क्या, x-7 बराबर -42। तो x बराबर 0 लेने पर यहाँ पे बारी बारी से एक बार 7y है, बारी बारी से एक बार x बराबर लेंगे और एक बार y बराबर लेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ग्राफी विधि से बनता है। तो x बराबर 0 लेने पर तो प्रश्न उतार देते हैं, -7y -42। तो x बराबर तो 0 लिए हैं तो x के स्थान पर 0 कर देंगे, -7y बराबर -42। तो क्या करेंगे, बराबर में दोनों माइनस माइनस है, देखो यहाँ माइनस है तो बराबर बराबर रहता है, दोनों अंक माइनस माइनस है तो काट दो इसको। अब इसको भी काट दो, 7 छक 42, यानी y बराबर कितना आ गया, 6। ये तो y का मान निकल गया। अब y का मान बैठाने पर अब y बराबर 0 लेने पर तो समीकरण लिख देंगे, x-7y बराबर -42। तो x बराबर -7 गुने, यहाँ पे हमको काटना है तो 0 बैठा देंगे तो ज़्यादा टर्म हो जाएगा। यानी यहाँ ऐसा हमको करना है कि छोटा ग्राफ में बना दें, ऐसे 10-20 के अंतराल लेने पड़ेगा। तो छोटा ग्राफ में ऐसा करना है कि कम कर दें। तो यहाँ 5 ले लेते हैं, कितना, y बराबर 5। तो y की जगह पर कितना कर दें, 0 कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए 5 लिए। अब 4 भी ले सकते हैं, 4 भी लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा हम कर रहे हैं कि गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी बराबर -42। अब देखो x -7 बचे 35 बराबर -42। तो ये x बराबर -42, ये माइनस में तो नहीं जाएगा तो प्लस में। तो x बराबर प्लस माइनस माइनस, 42 में से अगर 35 जाएगा तो कितना होगा, 42 में से अगर 35 जाएगा तो जोड़ लो, 35 5 7, यानी ज़्यादा चिन्ह किसका है, माइनस के। तो माइनस कितना होगा, 7 आंसर है, x बराबर -7। अब इसका सारणी बना लो। इसका सारणी ऐसे होता है, जो माने हैं उसी को लिख लेते हैं। x में हुआ y, x बराबर पहला में कितना माने हैं, 0, y बराबर आया कितना, 6, y बराबर कितना माने हैं, 5, और x बराबर आया कितना, -7। अब समीकरण दूसरा से, समीकरण दूसरा से, दूसरा क्या है, एक समीकरण को तो हो गया, x -3y बराबर 6। तो वैसे ही x बराबर 0 लेने पर तो x बराबर जब 0 ले लेंगे तो उतार लेंगे, 3y बराबर 6, x बराबर 0 -3y बराबर 6। अब देखिए इसको काटेंगे तो y बराबर 6 और माइनस में 3 आ जाएगा, काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y बराबर तो आ गया, तो अब y बराबर 0 मान लेते हैं कि छोटा है, y बराबर 0 लेने पर तो क्या है, x -3y बराबर 6। तो x -3 गुने 0, y के बराबर कितना लिए हैं, 0 बराबर 6। तो
एक्स -3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो गया ये, तो बराबर 6 बच गया। एक्स बराबर कितना 6। इसका भी सारणी बना लेते हैं, सारणी यहाँ ही बना लेते हैं दोनों, एक्स वाई समीकरण 1 का था, ये 2 का रहेगा। एक्स बराबर कितना माने हैं 0, तो वाई बराबर कितना आया -2। अब एक्स वाई बराबर कितना माने थे 0, तो एक्स का मान कितना आया 6। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। चलिए अब ग्राफ देखिए, इस ग्राफ एक नज़र में तो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ तक क्यों लिए 7 तक, इसलिए लिए कि यहाँ सारणी में हम लोग को लास्ट 7 है, इसमें लास्ट 6 है, इसीलिए 7 तक लिए हैं, 8 तक ले लिए हैं, लेकिन 7 तक हम लोग काम चल जाएगा। पहले समझ लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन होता है वाई होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन में हो गया, जब कट गया तो 2 भाग में डिवाइड हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक प्लस होता है, तो वाई प्लस को बोलते हैं वाई, और इधर से इधर आ गई माइनस में, यानी ए वाला भाग यहाँ से माइनस और ए वाला भाग माइनस। ऐसे भी चिन्ह सकते हैं कि एक्स होता है और ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है वाई डैश और एक्स डैश माइनस में होता है, तो ये माइनस जितना भी अंक है ये माइनस में, ये माइनस में, ये वाला ये प्लस में। तो चलिए क्या कर रहा था, जैसे कह रहा है वैसे मिला देंगे। पहले देखिए पहला समीकरण में क्या कह रहा है, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आएगा, ये 0.0 होता है, और वाई बराबर 6, तो वाई बराबर 6, तो यहाँ पर कह रहा है वाई बराबर 6 प्लस में, तो वाई बराबर 6 प्लस में ये हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह कितना हो गया 0 और 6। अब कितना वाई बराबर 5 माने थे, वाई बराबर कितना 5 प्लस में ही है, तो वाई बराबर 5 कहाँ होगा, ये है, वाई बराबर 5 यहाँ है। और वाई बराबर जब 5 है तो एक्स बराबर -7 है, एक्स बराबर -7 है। अच्छा एक्स बराबर -7, तो आप देख लेते हैं गलती तो ना हुई है ना, ये माइनस हो जाएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में, हाँ ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आएगा 7, तो माइनस देखिए -7 है तो -x, तो ये 7 आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे कि ए बिंदु कहाँ जा रहा है, देखिए ए देखिए, और ये देखिए 5 बोले, लेकिन ये बिंदु तो यहाँ मिला, तो हमको मिलाना है क्या, ये तो एक समीकरण का हो गया था। देखिए पहला समीकरण के 0 6 तो ये हो गया था, और दूसरा का हो गया था, माने थे एक्स वाले को, क्या माने थे एक्स वाले कितना हुआ, और दूसरा में 2 को मान लिए थे, 0 नहीं ना माने हैं, तो कुछ नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे, 6 को और इस पॉइंट को मिला देंगे। स्केल क्या हुआ, चलो इस मिला देते हैं। चलो देखो, चलो हंसना नहीं दोस्त, हम लोग को अगर ये हम लोग यहाँ क्या करेंगे मिला देंगे इस पॉइंट को, चलिए ये पॉइंट मिला दिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरा समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, एक्स बराबर 0 और वाई बराबर -2, तो वाई बराबर -2 कहाँ होगा, ये होगा, और एक्स बराबर कितना होगा 6 होगा, एक्स बराबर 6, तो एक्स बराबर 6 प्लस में है तो क्या होगा, यहाँ होगा। अब इसको भी मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं। आप लोग यहाँ अच्छी तरह से मिलाना, क्योंकि मिला है अच्छी तरह से ना, लेकिन बस समझना है। ये देखिए ये दोनों लाइन है, ये लाइन थोड़ा और ऐसे जाता, ये लाइन आगे चल के अनंत में दोनों कट जाएंगे, और इसका आंसर भी आएगा प्रतिच्छेदी की रेखा, ये आगे जाके कटेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में जब बनाइएगा तो आगे अच्छा से बनेगा। ऐसे अंजादिए में टेम्प्रोरी में सिखाने के लिए ग्राफ नहीं था तो मैं बता दिया, आप लोग ग्राफ पे कोशिश कीजिएगा छापने के लिए। तो चलिए जो 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 पॉइंट है वो पॉइंट दे देते हैं। ये हो गया 7
5 और 7, ए पॉइंट कितना होगा 0 और 6, ए पॉइंट कितना होगा 0 और -2। समीकरण 1 ये है, ये 2 है, लिख देना है। समीकरण 1 कितना था, x-7y-42। और दूसरा क्या था समीकरण, दूसरा है कितना x-3y बराबर 6। बस बन गया, इसी आधार पे आप लोग को बनाना है। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि समझे होंगे। थोड़ा सा ग्राफ हल्का हुआ है, टेढ़ हुआ है, ये और आता है ऐसे, ये जो है पूरे ऐसे आता है, यहाँ ऐसे, और ये भी आता है, तो आगे जाके मिलेगा, यहाँ भी ये मिलेगा अनंत में जाकर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद।